गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 21 सितंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। जैसे आपको सभी को पता है कि हम डेली स्टैटिक जीके भी जो भी न्यूज आती है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके हम डेली डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो न्यूज़ अगर कोई भी आती है तो किसी भी स्टेट से रिलेटेड या किसी व्यक्ति से रिलेटेड या कोई योजना आती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी आगे पीछे की न्यूज़ होती है वो सभी हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये पुरानी न्यूज़ को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको अगर कंटेंट वीडियो का अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों उन सभी ग्रुप में मेरी वीडियो शेयर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज किसने समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। उससे पहले ये दोनों एक ही हिस्सा, एक ही पार्ट था, एक ही राज्य का, पूरा दोनों एक ही राज्य के हिस्सा थे, वो थे जम्मू कश्मीर के। लेकिन अभी जब से धारा 370 और 35A को हटाया गया तब से इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो सब देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ मिली है? जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। ठीक है दोस्तों, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत। नेक्स्ट न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट, ये मार्ट नहीं है वाट है, 540 मेगावाट की कवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो इसमें से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि कवार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कवार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। वो है हमारी चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, और दाचीग्राम नेशनल पार्क है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का उत्तर प्रदेश से भी टच होता है, उत्तरी उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूपी का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा जिला करता है? वो है सहारनपुर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश को टच करता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। मुख्यमंत्री क्या कौन है? जयराम ठाकुर है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। अमेरिका और भारत और अमेरिका के मध्य ब्रज प्रहार नामक युद्ध अभ्यास
ब्रज प्रहार नामक युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? हिमाचल के बकलो में। अभी हाल ही में हुआ है हिमाचल के बकलो में। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार। और भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? ब्रज प्रहार है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रम्प है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को हिमाचल ने शुरू किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किसने शुरू किया है? हिमाचल सरकार ने। कौन से राज्य की योजना है? हिमाचल की। नारी को नमन योजना, वो भी हिमाचल प्रदेश की है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ड्रोन नीति को मंजूरी किसने दी है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD किसको बनाया गया? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली को क्या बनाया गया? LIC इंडिया लिमिटेड के CMD। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फॉर्मेशन कब हुआ है? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नया हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ ही हम कुछ और नई अपॉइंटमेंट जो भी हाल ही में वो भी देख लेते हैं। जैसे ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनाई गई है अभी? सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन किसको बनाया गया है? ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला सुएला ब्रेवरमैन। ब्रेवरमैन, और ये भारतीय मूल की है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है। और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन चुने गए? संजय वर्मा। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बने? संजय वर्मा। और जहाजरानी निगम के CMD कौन बने? बी के त्यागी। ये भी हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हुई है। बी के त्यागी किस क्या बने हैं? जहाजरानी निगम के CMD। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? लिज ट्रस। और स्टारबक जो एक कॉफी ब्रांड है अमेरिका का, इसको CEO कौन चुनेगा? लक्ष्मण नरसिम्हन। ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसी के साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कल्याण चौबे। AIFF के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे। महासचिव किसको चुना गया है AIFF का? साजी प्रभाकर। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। कौन सी सरकार करेगी? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और इसके राज्यपाल कौन है? एकनाथ शिंदे इसके मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है इसके भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? मुंबई। ये सबको आपको याद रखना है दोस्तों। नीति आयोग की बात है, ये नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ है? 2015 में। 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और CEO कौन चुने गए इसके? अभी हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हुई थी, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में राजस्थान राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के CM कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन चुने गए? कलराज मिश्र। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। पिंक सिटी, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी जयपुर। ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान के बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला निधि की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? राजस्थान राज्य ने। ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान राज्य की है। और राजस्थान के पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बन रहा है। सैंड आर्ट पार्क कहाँ बन रहा है? राजस्थान राज्य में, राजस्थान के पुष्कर में। ठीक है दोस्तों।
संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भी न्यूज आपको याद रखना है। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर, ये न्यूज आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? रणथंभौर सरिस्का सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, और रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट ये कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से इतनी न्यूज है। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में भारत का स्वच्छ हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार चुना गया है। किसको चुना गया? अंडमान निकोबार। किसको चुना गया? अंडमान निकोबार। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। भारत में हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? कौन चुना गया? अंडमान निकोबार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड्स और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। ये दोस्तों DE नहीं है, DAY है ये आप सही कर लीजिएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड्स, एक पीरियड खेल का होगा वो जरूरी कर दिया है, और नो बैग डे, हफ्ते में एक दिन कोई बैग लेकर के नहीं जाएगा बच्चा। ये इस पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? बिहार राज्य ने। और इससे पहले एक राज्य ने और शुरू किया था कि वीक में, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में एक नो बैग डे होगा। वो किस राज्य ने स्टार्ट किया था? वो सबसे पहले वो किया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, वो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है। संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में किसको शामिल किया गया? बिहार की खगोलीय वेधशाला को। ठीक है दोस्तों, खगोलीय वेधशाला को, ये आपको याद रखना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है? वो भी राजस्थान राज्य में। राजस्थान के CM कौन है? नीतीश कुमार। और इसके गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और पटना राजस्थान की राजधानी है। रक्सौल में फूड टेस्टिंग लैब ओपन की गई है। रक्सौल में फूड टेस्टिंग लैब कहाँ ओपन की गई है? रक्सौल में। रक्सौल, फूड टेस्टिंग लैब कहाँ खोली गई है? रक्सौल में। ये आपको दोस्तों याद रखना है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? वो भी बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ हो रही है? सर्बिया के बेलग्रेड में। सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है। हाल ही में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डुरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। कौन सा कप जीता है? डुरंड कप। ठीक है दोस्तों, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये भी आपको याद रखना है। ये एक स्टैटिक GK का क्वेश्चन है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से, ये आपको याद रखना है। और किसने जीता है डुरंड कप? बेंगलोर बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, और किसको हराया? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। ठीक है, और कौन सा संस्करण है? एडिशन कौन सा? 131वां एडिशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने जा रही है। तो तेलंगाना सरकार ने SC के आरक्षण को, शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण को कितने परसेंट बढ़ाया? 6 से 10% कर दिया। कितने परसेंट बढ़ाया? 4% का मार्जिन आया। ठीक है, 6% से 10% कर दिया। ये आपको याद रखना है। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। राजस्थान, वो सॉरी, राजधानी क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलसई सौंदरराजन। तमिलसई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनेगा। कहाँ बनेगा वानिकी विश्वविद्यालय? तेलंगाना में। ये न्यूज़ मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। पहला वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। कहाँ विकसित हुआ? 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में।
बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। और एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। एनटीपीसी ने सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लगाई है? तेलंगाना राज्य में। ये आपको दोस्तों याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है, पहली डिस्प्ले फैब्रिकेटिंग यूनिट कहाँ लगाई गई है? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ लगाई गई है? हैदराबाद में। कंवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ राज्य में, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने? देवेंद्र झांझड़िया। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। और किस कौन से जिले से? झज्जर जिले से। हरियाणा के झज्जर जिले से। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित में? एथलेटिक्स में कौन सा खेल था इसका? इनका भाला फेंक। ठीक है। और इन्होंने कितने मीटर की थ्रो की है? 60.97 मीटर की थ्रो के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की सीएम कौन है? एम के स्टालिन। कौन है मुख्यमंत्री? एम के स्टालिन। राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। ठीक है दोस्तों। और स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ कौन से राज्य ने किया? वो भी तमिलनाडु राज्य ने किया। स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ किसने किया? स्ट्रीट एनिमल के लिए तमिलनाडु राज्य ने। कवल उथावी ऐप लॉन्च किसने किया? ये भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया। और मछलियों के उत्पादन में, जैसे मैं आपको हर बार डेली आपको बताता हूँ कि मछलियों के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु मछलियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है भारत के अंदर। इसी प्रकार से सब्जियों के उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसी के साथ चीनी के उत्पादन में मैंने आपको बताया महाराष्ट्र राज्य श्रेष्ठ है, शीर्ष पर है। उसी प्रकार फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये न्यूज बार बार रिपीट करने का कारण क्या है? ये बार बार रिपीट होने से बार बार आप जैसे ही इनको सुनते हो वो सब आपको माइंड में फीड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये माइंड में फीड हो जाती है। और जैसे ही मुंह पे बार बार आती है, बार बार बोलने से ये क्या होता है कि ये फिक्स हो जाती है, फीड हो जाती है परमानेंटली। मेमोरी दो तरह की है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो ये परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। बार बार किसी चीज़ को बोलने से क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अगर कोई न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है आप उनको रिकॉल कीजिएगा, जिससे वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी से निकल के परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में 2023 में भारत एससीओ समिट की मेजबानी करेगा। एससीओ समिट की 2023 में मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत, अपना देश, अपना प्यारा देश भारत। ठीक है दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत। और अभी हाल ही में 2022 में एससीओ समिट कहाँ हुआ है? 2022 का एससीओ समिट कहाँ हुआ है? वो हुआ है उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 2022 का कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है दोस्तों। और एससीओ की बात होती है, एससीओ में कितने सदस्य देश हैं? एससीओ में कितने सदस्य देश हैं? एससीओ के सदस्य देशों की संख्या है 8। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद
इसमें 6 देश तो ऐसे हैं जब एससीओ का गठन हुआ था तब बनाए गए थे, 6 देश उसमें तब जुड़े थे, ठीक है दोस्तों। और 2 देश इसमें बाद में जुड़े हुए हैं, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हुई, 8। एससीओ में कितने देश हैं, 8। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 2001 में, 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है दोस्तों। और 2022 में इसका कहाँ सम्मेलन कहाँ हुआ था एससीओ का, वो हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में, ठीक है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा सोम चलती है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंटेंट है, तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हो उन सभी ग्रुप में हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।